और दानिश भाई रुकिए जरा। ओ यार दानिश भाई तो चले गए हैं, खाना और वॉलेट दर ही भूल गए। अब मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास बाइक भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुआज, कैसे हो? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का दानिश भाई। आज देर नहीं होगी आपको आने में? बस यार उठने में लेट हो गई थी। बस टेंशन ये है कि ब्रेक के बाद बॉस के साथ मीटिंग है, तो ब्रेक से पहले पहले ना सारा काम ना मुकम्मल करना है। नहीं नहीं दानिश भाई, ये टेंशन न लें, आज शायद ही बॉस आए क्योंकि उनकी वाइफ हॉस्पिटल में है। ओ हाँ, चलो। दानिश साहब ब्रेक का टाइम हो गया, आ जाए खाना खाते हैं। क्या लाए हैं आज? खाना? हाँ वो मैं ना, ओहो, मुझे लगता है मैं जल्दबाजी में खाना घर पे भूल आया हूँ। ओहो चलो कोई बात नहीं, मैं आलू गोश्त लाऊं, आज मेरे साथ खाना खा लो। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बाहर से खा लूंगा। यार मेरा वॉलेट किधर चला गया? ओहो, लगता है वो भी घर भूल गया हूँ। 100 रुपया, चलो आज चाय बिस्किट ही सही, खैर है। अस्सलाम वालेकुम माज, क्या हाल चाल है? ठीक है यार, अल्लाह पाक ने ना मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है। अच्छा ये पैसे पकड़ लो और ना सारे अमले में तकसीम कर देना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह साहब जी, बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया। मैं ना इंशाल्लाह सारे अमले में पैसे बांट दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। दानिश भाई बात सुनिएगा। हाँ मुआज बोलो, क्या बात है? वो ना बॉस के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो बॉस ने इस खुशी में सारे अमले में पैसे बांटे हैं। ये ले आपके। अच्छा, बहुत खुशी हुई, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है। आपके नहीं है? लेकिन दानिश भाई मैंने सारे अमले में पैसे बांट दिए, सिर्फ आप ही रह गए हैं। ये आपके ही हैं। नहीं भाई, ये मेरे नहीं है, मेरे तो 1000 रुपए हैं। दानिश भाई मुझे लगता है मैंने ना गलती से दूसरा नोट दे दिया आपको। ये ले आपके 1000 रुपए। हाँ ये हुई ना बात, ये है मेरे पैसे। लेकिन दानिश भाई एक बात तो सुनो। अब क्या हुआ है? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप अभी बाहर से आए हैं, आपको कैसे पता बॉस ने आपको 1000 रुपए दिए हैं? अब्बा बाबा, वो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, मुझे भी लेके दो। बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे मैं अपने बेटे को जरूर लेके दूंगा, ठीक है? पापा जी हर दफा आप ऐसे कहते हो। मेरा बेटा, आपके बाबा के पास इतने भी पैसे नहीं है कि आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। जब अल्लाह पाक हमें देगा, हम अपने बेटे को जरूर लेके देंगे, ठीक है? और मेरा बेटा चले घर चलते हैं। भाईजान बात सुनिएगा। हाँ जी भाई। भाई वो मैंने ना देखा कि आपका बच्चा ना आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था, तो आप एक काम करें, ये ना बच्चे को ना आइसक्रीम खिला दें। नहीं भाईजान, हम गरीब जरूर है पर मांगने वाले नहीं है। नहीं भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल बच्चा बड़ा प्यारा है। मेरा दिल था कि मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। अगर आप रख लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाईजान। चले भाईजान, अगर आपकी इसमें खुशी है तो मैं जरूर ले लेता हूँ। हो सकता है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही आपको भेजा गया हो। देखो बेटा, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाले हैं। चले अभी मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। अल्लाह की राह में जो बंदा 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 10 गुना बढ़ा कर देता है। मैंने अपनी भूख को नजरअंदाज करके अभी 100 रुपया अल्लाह की राह में खर्च किए, तो मुझे यकीन था वो मेरा मालिक मुझे 10 गुना बढ़ा कर ही देगा। वाकई दानिश भाई ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। याद रखना एक बात मेरी, ये जो फर्श वाले हैं ना, ये हिसाब किताब में गलती कर सकते हैं, लेकिन अर्श वाला कभी भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हमारे दीन में सदक़े की बहुत अहमियत है। अब सदक़े की कई इक़साम हैं। किसी को कोई अच्छी बात बताना भी सदका, किसी की परेशानी दूर करना भी सदका, और किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इस वीडियो को सदका जारी समझकर शेयर कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।